पेट्रोल और डीजल ही नहीं, सरसों के तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। मार्च से लेकर अब तक इसके दाम में 50 रुपए लीटर का इजाफा हुआ है। वहीं किसान को भी इस बार पहली बार सरसों की फसल के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,650 रुपए से ज्यादा मिला है। इसी के चलते अनाज मंडियों में सरसों की सरकारी खरीद कम हुई है। लेकिन क्या किसान और तेल मिल मालिक इससे खुश हैं? देखिए हरियाणा के नूह से रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। वित्त मंत्री के भाषण के वक्त सरसों का तेल 120 रुपए लीटर था, जो अब बढ़कर 180 रुपए लीटर हो गया है। हालांकि इस बीच पहली बार सरसों की फसल एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कहीं ज्यादा यानी 7,000 रुपए के आसपास बिक रही है। लेकिन क्या इनसे किसान और मिल मालिक खुश हैं? ये जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के तावड़ी अनाज मंडी। और आप बता रहे थे यहाँ 13 एकड़ के सरसों किसान शरीफ हमें मिले। सरसों का दाम अब भले 7,000 रुपए पर हो, लेकिन 2 महीना पहले 5100 रुपए में ये अपनी सरसों बेच चुके हैं। पिछले साल बिकी थी 3300 रुपए में जी। और इस बार गई है वो शायद 5100 रुपए में गई है जी। 5100 रुपए। तो अभी तो सरसों का रेट 6,500-7,000 रुपए चल रहा है, तो आपने पहले ही बेच दिया था? पहले बेच दिया था सर। ये डर था ना कभी ऐसा ना हो सरकार की जो बोली खड़ी होगी, हो सकता है वो 4,041 में। अब जो अपने आड़ती लोग हैं वो 5,5200 खरीदे, तो ये बेहतर है कि इसके लिए दे दिया जाए। अच्छा। हाँ जी, अगर ये पता होता कि इतना हाई फाई रेट पहुंचेगा, 7,7200 पहुंचेगा, तो अपने को हम भी अपने घर रखते भेजते महंगे रेट में। तावड़ू अनाज मंडी में करीब 80,000 क्विंटल सरसों बिकी है, लेकिन सरकारी खरीद 0 है। पिछले साल जहां सरसों एमएसपी से कम यानी 3,300 रुपए में बिकी थी, इस बार आड़तियों ने एमएसपी से ज्यादा 5,000 रुपए पर खरीदा है। यही वजह है कि शाहिद जैसे आड़ती के पास सरसों का स्टॉक भरा है। इस साल थोड़ा विपरीत हो गया कि प्राइवेट सेक्टर का रेट था जो वो महंगा था और एमएसपी गवर्नमेंट की थी वो सस्ती थी। सरकारी जो रेट था वो था 4,650 रुपए का। और हमारे यहाँ जब से मंडी में अराइवल शुरू हुई है सरसों की 15 मार्च से, उस दिन से आज तक कभी कोई सरसों की ढेरी 4,650 बिकी नहीं। अच्छा, मतलब सब उससे ऊंची बिकी हैं। देखिए पिछले बार जो सरकारी परचेज थी हमारे यहाँ पर 65,019 थी और जी टोटल। अच्छा। और अब की बार जो एमएसपी से ज्यादा जो बिकी है हमारे यहाँ पे, प्राइवेट परचेज हुई है पूरी मंडी के अंदर, तो जो आड़तियों ने खरीदी है तो वो 78,414 हुई। सरसों की फसल ही नहीं, तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। खुद उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल 15 मई को 132 रुपए लीटर के मुकाबले इस बार सरसों का तेल 179 रुपए लीटर है। सरसों का तेल मिल चलाने वाले संजय गुप्ता कहते हैं कि सरसों के दाम बढ़ने से उनको कोई फायदा नहीं है। हमारे पे कारोबार पे तो कोई खास असर नहीं पड़ा, हमारी थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है इसके अंदर बस। अच्छा। जो रॉ मटेरियल पहले 4,045 रुपए में आता था, आज वो 6,000 पे 6,500 में आ रहा है। तो मोटा मोटी 40-50% तक उसकी कॉस्टिंग हमारी जो रॉ मटेरियल की वो बढ़ गई, उतना ही फिर हमारा आगे महंगा हो जाता है तेल। जानकार मानते हैं कि तेल के दाम हाल फिलहाल में कम नहीं होने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते पाम ऑयल के दाम और भारत सरकार के एग्रीकल्चर, इंफ्रा और डेवलपमेंट सेस के चलते सरसों तेल के साथ वनस्पति तेल के दाम भी बढ़े हैं। जहाँ तक कीमतों में कमी की बात है सरसों तेल की, उसका मुझे नहीं लगता कि तुरंत कोई कमी आएगी, क्योंकि एक तो जो आयात है वो महंगा है अभी भी, और जब अगली फसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल की आएगी तब कुछ कीमतों पे असर आ सकता है। तेल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर अब सरकार ने बड़ी तेल कंपनियों से सरसों के स्टॉक की जानकारी भी मांगी है। सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों का फायदा वही लोग उठा रहे हैं जिन्होंने फसल तैयार होते ही किसानों को थोड़े ज्यादा पैसा देकर बड़े पैमाने पर सरसों की खरीद की है। यही वजह है कि सरसों के इस तेल के खेल में किसानों को उतना मुनाफा नहीं हुआ है जितना बताया और दिखाया जा रहा है। नूह से कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।